यह संपादकीय डिक्टेशन अमर उजाला संपादकीय पेज दिनांक 10 फरवरी 2025 से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 26 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ब्रैकेट में भाजपा की शानदार जीत और आम आदमी पार्टी ब्रैकेट में आप की हार का असर पूरे देश की राजनीति पर पड़ने वाला है। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, जिसने लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिले तगड़े झटके के बाद उसे एक नई गति प्रदान की तुलना में यह चुनाव ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दिल्ली का चुनाव देश की राजनीति के लिए और भाजपा एवं आपके लिए तो अहम है ही, यह कांग्रेस के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। आज लोग भाजपा की शानदार जीत और आम आदमी पार्टी की हार की बातें नहीं कर रहे हैं, बल्कि दिल्ली के सियासी गलियारों में ज़्यादा चर्चा कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर हो रही है। लोग पूछ रहे हैं कि कांग्रेस ने इतना खराब प्रदर्शन क्यों किया। लोकसभा चुनाव के विपरीत विधानसभा चुनाव में आपसे अलग होकर लड़ने का कांग्रेस का फैसला कितना सही था। इस निर्णय के पीछे मकसद यह था कि यदि आप खत्म हो जाए तो फिर दिल्ली में उसे पनपने के लिए खुली जगह मिल जाएगी। लेकिन क्या राजनीति ऐसे काम करती है? आज अगर कांग्रेस कम से कम 4-5 सीटें जीत जाती और अपने वोट शेयर में 10-15% का इजाफा करती तो इस तरह का दावा वह कर सकती थी। लेकिन कांग्रेस का वोट शेयर 2% भी नहीं बढ़ा है और वह लगातार तीसरी बार एक भी सीट नहीं जीत पाई। पैरा, कांग्रेस में कई लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि आपके साथ चुनाव नहीं लड़ने का फैसला सही था। हम देखते हैं कि 13 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस प्रत्याशी को जितना वोट मिला उससे कम मतों के अंतर से आम आदमी के प्रत्याशी की हार हुई है। अरविंद केजरीवाल समेत आपके बड़े बड़े नेता विधानसभा चुनाव हार गए हैं और इसके पीछे कांग्रेस का अलग होकर चुनाव लड़ना प्रमुख वजह है। अगर दोनों मिलकर इकट्ठे लड़ते तो खासकर उन सीटों पर इसका खासा असर पड़ता जहां मुसलमान या दलित बहुल आबादी है। उन दोनों समुदायों का आप और कांग्रेस की तरफ झुकाव था, जो दोनों के अलग अलग लड़ने के कारण बंट गया। ठीक है कि लोकसभा चुनाव में मिलकर लड़ने के बावजूद आप और कांग्रेस कुछ हासिल नहीं कर पाई, लेकिन विधानसभा चुनाव का गणित लोकसभा से अलग रहता है। जब 2015 में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता चरम पर थी
तब भी आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटों पर जीत दर्ज की थी। फिर 2020 में 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि लोकसभा चुनाव में लगातार भाजपा दिल्ली की 7 सीटों पर जीत रही थी। कांग्रेस को आत्म विश्लेषण करना होगा कि क्या इस समय अकेले चुनाव लड़ना उसके भविष्य के लिए फायदेमंद है। कांग्रेस के भीतर इसको लेकर भारी कसमकस की स्थिति है। क्या दिल्ली में उसका दुश्मन नंबर 1 भाजपा थी या आप? इन चीज़ों को लेकर स्पष्टता नहीं है, भ्रम की स्थिति है। इस वजह से सब गड़बड़ हो रहा है। पर अब दूसरी बात इंडिया गठबंधन को लेकर है, क्योंकि दिल्ली के नतीजे का असर उस पर भी पड़ेगा, क्योंकि किसी भी विपक्षी पार्टी के कमज़ोर होने का मतलब है भाजपा को और मजबूत होना। यह सभी विपक्षी दलों को प्रभावित करेगा। इंडिया गठबंधन में इससे दरार आई है। उमर अब्दुल्ला ने तो खुलेआम तंज करते हुए कहा कि और लड़ो आपस में, देखो क्या होता है। तो क्या इंडिया गठबंधन की यह रणनीति है कि लोकसभा में हम मिलकर भाजपा से लड़ेंगे और विधानसभा चुनाव में आपस में लड़ेंगे? तो जब राज्यों में अलग अलग ही लड़ना है तो फिर इंडिया गठबंधन की ज़रूरत क्या है? समाप्त।